और आज हम सब कुरान पाक की महफिल में हैं, तो अल्लाह कुरान पाक का सदका हमारे दिलों को पाकीज़गी अता फरमाए, हमारी रूहानी जिस्मानी तकालीफ, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें और तमाम तर जितनी तकालीफ़ें हैं अल्लाह पाक दूर फरमाए। और अल्लाह पाक इस महफिल पाक का सदका जो सारी महफिलों की जान है, फिर हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, आज शब मेराज भी है। सुभान अल्लाह। एक नेमत नहीं, दो नेमतें, फिर दो नेमतें नहीं, आज जुमा रात भी है। सुभान अल्लाह। ईद की रात भी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिनों के लिए जुमा का दिन ईद का दिन होता है, ईद का दिन होता है। तो फिर आप अंदाज़ा करें, एक बहार नहीं, सुभान अल्लाह, कितनी बहारें हमारे मुक़द्दर में हो रही हैं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आपको मालूम है कि जो ईमान वाला जुमारात की रात को इंतकाल कर जाता है, जुम्मा के दिन वफ़ात पा जाता है, अल्लाह करीम अपनी रहमत कामला से बग़ैर हिसाब के उसे जन्नत अता फरमा देते। इतनी अजीम रात। फिर शब मेराज की रात, बुलंदियों वाली रात, सुभान अल्लाह। सरे ला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी, अरे कोई हद है उनके उरूज की, तो फिर क्यों न कहें बालागल उलाबे कमाल ही, कशफत दुजाबे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। ऐ कुरान की महफ़िल सजाने वाले, कुरान पाक की महफ़िल में आने वाले, कुरान पाक को सुनाने वाले, कुरान पाक को समात फरमाने वाले और शब मेराज की अज़ीम शान महफ़िल पाक में आने वाले, अल्लाह करीम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और सबको अल्लाह करीम उनकी सोच से भी ज़्यादा अजर व सवाब अता फ़रमाए, हमारे तसव्वुरात से भी बालातर है। चूँकि अल्लाह जब कुरान के बदले में इनाम देता है, सुभान अल्लाह, तो उस इनाम का इहाता नहीं हो सकता। आप खुद अंदाज़ा करें, फरमाया जो कुरान पढ़ने वाला है ना, बरोज़ क़यामत अल्लाह ये नहीं फरमाएगा कि यहाँ से पढ़, बल्कि फरमाएगा जन्नत में उसे खड़ा करके, ऐ हाफिज़ कुरान, अब तू जन्नत में खड़ा है, अब तू चलता जा, कुरान को पढ़ता जा, दर्जे तय करता जा, जहाँ तेरे कुरान के वन्नास की सीन ख़त्म हो, सुभान अल्लाह कह दीजिए, जहाँ तेरे कुरान के वन्नास की सीन ख़त्म हो, वही तेरा मकाम है, वही तेरा जहान है, वही तेरा घर है, वही तेरा महल है, वही शान वाला तेरा घर है। ये तो शान है हाफिज़ कुरान की। तो बताओ, जो कुरान को पढ़ने वाले हैं, फिर जो कुरान के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, फिर उनकी शान क्या होगी। हदीस पाक में है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत चार बंदों को बैक वक़्त एक मकाम पर खड़ा किया जाएगा, एक कुरान को पढ़ने वाले, और एक सखी होगा, और एक वहाँ पर अल्लाह की बारगाह में इबादत करने वाला मुत्तकी होगा। ऐसे अशख़ास को जब खड़ा किया जाएगा, तो मैं सब के मुताल्लिक़ नहीं, बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, तो अल्लाह की बारगाह में सब अर्ज़ करेंगे, मौला, कुरान पाक पढ़ने वाला कहेगा मैं कुरान पढ़ता रहा, नमाज़ पढ़ने वाला कहेगा मैं नमाज़ पढ़ता रहा, और हाजी कहेगा मैं हज करता रहा, और इधर सखी कहेगा मौला मैं और तो कोई नहीं, इस कुरान पढ़ने वाले के साथ मोहब्बत करता रहा। ये उनका मकाम है, हर एक यही तलब करेगा कि मैं पहले जन्नत में जाऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ सखी, तेरी वजह से ये तालिब इल्म कुरान को पढ़ता रहा, फरमाया जा तेरा मकाम भी इन्हीं के साथ है। तो सामीन मोहतरम, जब कुरान को पढ़ने वाला, इसलिए हदीस पाक में है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन, फरमाया चार बनना, पांचवें
न बनना। फरमाया या तो आलिम दीन बन जाना, या तालिब इल्म बन जाना, या इनकी बात को सुनने वाला बन जाना। चौथा बनना है तो फिर इनके साथ मोहब्बत करने वाला बनना, इनके साथ अदावत या बुग़्ज़ रखने वाला न बनना। क्यों? इसलिए फरमाया जहाँ इनका मकाम होगा वहीं पे तेरा मकाम होगा। तो हदीस पाक में है, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को नूरानी ताज पहनाया जाएगा। यारो, जिस ताज के सामने सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी, कम हो जाएगी, उस ताज की रोशनी इतनी ज़्यादा होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, सूरज की रोशनी कितनी है जो पूरी दुनिया को चमका देता है? अगर मैं ये सवाल करूं कि सूरज बड़ा है या ये सातों ज़मीनें बड़ी हैं, अगर इस हिस्ट्री में जाएं तो फिर आपको बखूबी ये पता होना चाहिए सूरज का रकबा इतना बड़ा है, अगर सातों ज़मीनों को बराबर बराबर करके बिछा दिया जाए तो फिर भी सूरज का रकबा ज़्यादा है। उस दिन तो सूरज सवा नेज़े पे होगा साहिबो, बरोज़े क़यामत सूरज कहाँ पे होगा? सवा नेज़े पे होगा। इतना करीब हो के फिर भी हाफिज़ कुरान के बाप का जो सर पे ताज सजा है उसकी रोशनी इतनी चमक दमक कि सूरज से भी ज़्यादा। मैंने कहा ये तो बाप के ताज की रोशनी है। बता उस दिन हाफिज़ कुरान की रोशनी का आलम क्या होगा? तो फिर अगर इसे ही चलते, इसे ही देख लें, अगर ये हाफिज़ कुरान के माँ बाप की ये शान है। मैं यहाँ पे बस एक नुक्ता देना चाहता हूँ, बात को फिर हम तिलावत कलाम पाक और मुख्तसर सी जो महफिल पाक है हम उसको लंबा नहीं करते, बड़ी तवज्जो से समात करें। ये तो हाफिज़ कुरान के माँ बाप को नूरानी ताज पहनाया जाएगा, जिस ताज के रोशनी इतनी ज़्यादा होगी कि सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी, जो सवा नेज़े पे होगा। आज चौथे अफलाक पे, कहाँ पे चमकता है? चौथे अफलाक पे, तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। लेकिन जब पूरी आँख खोलता है कोई उसके सामने आँख उठा नहीं सकता। ज़रा तवज्जो करें ना हुजूर वाला, जब पूरी आंख खोलता है, एन दोपहर का वक़्त होता है, तो कोई आदमी उसके सामने अपनी नज़र ठहरा नहीं सकता। ज़रा देख तो सही, गौर कर, उस दिन हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पर जो नूरानी ताज सजा होगा उसकी इतनी रोशनी है। तो फिर मुझे बताना, जिस आमना के लाल के सीने पर कुरान उतरा उस हज़रत अब्दुल्ला का शान क्या होगा, हजरत अम्मा आमना का शान क्या होगा? फिर ये तो मेरे जैसा नाकिस तालिब इल्म, कुरान को पढ़ने वाला, गुनाहगार, आसी, खताकार, नेकोकार भी होंगे, हम जैसे गुनाहगार भी होंगे। कुरान पाक को पढ़ने वाले कुरान की निस्बत की वजह से, हदीस पाक में है, बड़ी तवज्जो से समात करें, बड़ी अजीम हदीस है कुरान के मौजू पर। वैसे तो बड़ी लंबी गुफ्तगू है, बस एक दो मैं आपकी ज़हन में जो है ना हदीस पाक की रोशनी में ख़ुलासा देना चाहता हूँ, आपके दिल में एक दो बातें बिठाने वाली हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर टुकड़े पर कुरान पाक लिखा जाए और उस टुकड़े को आग में डाला जाए तो आग उसे जला नहीं सकती। यह हदीस पाक है। टुकड़े पर कुरान पाक लिखा जाए और टुकड़े को आग में डाला जाए तो आग उसे जला नहीं सकती। आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं कि हज़रत आज तो लोग पूरे का पूरा कुरान उठा के जला देते हैं, आप कहते हैं आग जला नहीं सकती। मैंने कहा इस टुकड़े से मुराद कागज़ का टुकड़ा नहीं है,
और इस आग से मुराद दुनिया की आग नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर उसकी बदआमाली या गुनाहगारी के सबब हाफिज कुरान को दोज़ख में डाल भी दिया गया तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त कुरान की बरकत से हाफिज कुरान को आग नहीं छुएगी, बल्कि आग उसके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। फरमाया हाफिज कुरान को अगर उसके बदआमाली की वजह से भी दोज़ख में डाला जाए, शर्त यह है कुरान से प्यार हो, कुरान से मोहब्बत हो और कोशिश करे कि कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह करीम अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आइए इस पाक महफिल पाक का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मुख्तसर सी तिलावत पाक और उसके बाद नात शरीफ और उसके बाद मेराज शरीफ के हवाला से चंद मिनट गुफ्तगू, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दरूद व सलाम होगा। आप अहबाब बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ रखिएगा। जी तो चाहता है कि चूँकि अजीम रात है, जी तो चाहता है कि बातें होती रहें, उन्हीं की बातें होती रहें और हम सुनते सुनाते रहें। ज़िंदगी की यही अनमोल घड़ियां हैं, ज़िंदगी की यही अजीम लम्हात हैं और ज़िंदगी के यही अजीम औकात हैं। इनके अलावा हमारा कोई वक़्त कामिल नहीं है। हम कहते हैं हमारा बड़ा वक़्त कीमती है, आपने देर लगा दी, हमारा वक़्त बड़ा कीमती है। साहिबो आप यकीन फरमाएं वक़्त तो यही कीमती है जिस वक़्त को आप यहाँ पे लेके बैठे हैं। वगरना दुनिया तो जब तक हम दुनिया में रहेंगे दुनिया हमारी जान नहीं छोड़ेगी, लेकिन ये वक़्त है। वो कहते हैं ना, वो किसी ने पंजाबी ने कहा ना, मतलब है कि तू घड़ी वाल वेखना है, दो घड़ियाँ हुजूर दे नाम कर दे। अल्लाह करीम अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जी तिलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
या हुस्न
जान मुसीबतां सारियां ने नाले रब पढ़दा नाले फलक पढ़दे नाले पढ़दियां खलकतां सारियां ने नाले रब पढ़दा नाले फलक पढ़दे ते नाले पढ़दियां खलकतां सारियां ने ते जेड़ा करे वजीफा दुरूद वाला ओदियां नाल खुदा दे यारियां ने सैयद फजल तू पढ़ ले दरूद हरदम रब सुनेगा तेरी अज़ारियां ने रब सुनेगा तेरी अज़ारियां ने ते किसे चुमिया यार गुलाब ताई ते किसे जाके कली नू चुमे आए किसे चुमिया यार दी चौखट नू ते किसे जाके गली नू चुमे आए ते किसे चुमे आकम गोसताई ते किसे जाके अली नू चुमे आए सदके जावां मैं जिबरील दे बख्तां तो जिन्ने नबी दी तली नू चुमे आए जिन्ने नबी दी तली नू चुमे आए बड़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं रब्बे आलम ने तुझको
कदर